दुर्भाग्य है ये। मैं समझता हूँ कि जिस तरह से फिर से इस बरसात में भी हिमाचल प्रदेश में जो नुकसान हो रहा है, हाँ जी, और बहुत नुकसान हो चुका है, तो सचमुच में हिमाचल को इससे बाहर आने के लिए बहुत वक्त लगेगा। बहुत सारे लोगों की, खासतौर से जिसका जो ज्यादा इम्पैक्ट आया है कुल्लू के इलाके में, हिमाचल प्रदेश में, जो एक बागी पुल जो है वहाँ आनी विधानसभा क्षेत्र में पड़ता ही है, हाँ जी, जहाँ 7 लोग जो है मिसिंग है, 6 घर वहाँ पर बहे हैं, उसमें 7 लोगों की अभी तक ये नहीं मिल पाई है। और उसी तरह से शाक सब्जी मंडी है तो वहाँ पर मणिकर्ण के पास, उसमें भी वो भी पूरी बह करके चले गई है। रामपुर में हमारा शिमला जिला के अंतर्गत पड़ता एक ये समेज, जहाँ झाकड़ी के पास जो सामने जो है वो, वहाँ पर भी 19 लोग जो है वो मिसिंग है अभी तक। और मलाना जो प्रोजेक्ट है वो बहुत बड़ा उसका डैमेज हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। जयराम जी, पद्धर के थलटूखोड़ गांव में भी 19 लोग लापता बताए जा रहे हैं, और जिन जगहों का आपने जिक्र किया, मलाना और ऊपर शाट, ये कहीं ना कहीं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये आउटर सराज का ही एरिया माना जाता है, और आप तो सराज से ही आते हैं। सर, प्राथमिकताएं किस तरह से रहेंगी, क्योंकि ये एक ऐसा समय है जब ना विपक्ष है ना सरकार है, सबको मिलकर इससे लड़ना पड़ेगा। जी बिल्कुल, हम सब लोग उसमें सारे विधायक हमारे जो है वो मौके पर निकल चुके हैं। आनी विधानसभा क्षेत्र के भी विधायक हमारे मौके पर निकल चुके हैं, और बंजार विधानसभा क्षेत्र के भी, वो कुल्लू में भी गए हैं। और उसके साथ हमारे द्रंग विधानसभा क्षेत्र का, जहाँ थलटूखोड़ के पास जो नुकसान हुआ, जिसमें 9 लोग मिसिंग है, अभी 4 मकान बजट बह गए वहाँ पर, तो वहाँ पर भी हमारे, लेकिन उसके बावजूद भी सब लोग, गांव के लोग भी बहुत मदद कर रहे हैं इसमें। और केंद्र सरकार से मुझे इस बात को लेकर के धन्यवाद करना है गृह मंत्री जी का, विशेष तौर से, जिनने एनडीआरएफ की टीम जो है वो सब जगह भेज दी है, और मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जो है वो युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। जयराम जी, अभी पिछले साल की तबाही से हिमाचल प्रदेश उबरा नहीं था। बहुत सी सड़कें अभी रिस्टोर नहीं हो पाई थी, बहुत से पुल अभी तक रिस्टोर नहीं हो पाए थे, और एक बार फिर से यही मंजर देखने को मिल रहा है। नहीं लगता कि हिमाचल प्रदेश के भविष्य को लेकर इससे अब सवाल खड़े हो रहे हैं? निश्चित रूप से ये हम सब लोगों के लिए चिंता का विषय है कि कुछ एक इलाकों में पिछली बार भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ हिमाचल प्रदेश में, और अब भी वैसे ही नुकसान हो रहा है। और ऐसी सूरत में बहुत बड़ी कठिनाई है ये, बहुत बड़ी चिंता की बात है ये। और मैं समझता हूँ कि सब हिमाचल के लोग सारे खौफ में है इस वक्त की स्थिति में। बिल्कुल। जयराम जी, एक आपातकाल बैठक भी बुलाई गई है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा, हालातों का जायजा लिया जा रहा है, और इसमें आप सरकार से क्या मांग करेंगे, क्या प्राथमिकताएं विपक्ष की रहेंगी इस दौरान? मेरे मुख्यमंत्री जी से बात हुई आज सुबह, और मैंने उनको कहा कि तुरंत जो है इसमें आपको कदम उठाना चाहिए, खासतौर से जो रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। पहली प्राथमिकता तो यही है कि जिंदगी लोगों की बच पाए, उसके लिए जो भी किया जा सकता है वो करना चाहिए। और इसके अतिरिक्त जो है वो बाकी चीजों को लेकर के और लोगों की जिंदगी संकट में ना हो जाए, वो सारी चीज को सुनिश्चित करने के लिए भी जो कदम उठाने की आवश्यकता है वो भी उठाने चाहिए। और मैं इस बात को देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग इस वक्त हिमाचल प्रदेश में घूमने भी जाते हैं इन दिनों में, तो उनको भी सुरक्षित स्थान पर जो है वो जाने की, रहने की सलाह ये देने की आवश्यकता है। लेकिन पहली प्राथमिकता इस वक्त है जो डैमेजेस जहां जहां हुए हैं वहां पर तुरंत जो है लोगों की जिंदगी बचाने के लिए जो रेस्क्यू ऑपरेशन की आवश्यकता है उस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारियों के लिए, और जो आपने अपने महत्वपूर्ण पॉइंट्स जनता तक पहुंचाए उसके लिए सर आपका बहुत